चलिए बच्चों, हाँ तो नमस्कार जी। मैं आप सबके सामने रंजित सर, जो चंपारण स्टडी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ, जिसमें आपको इंग्लिश बोलना और पढ़ना नहीं आता होगा, जिससे आपको इससे बेसिक ही नॉलेज होगी। और इसमें जितने भी बच्चे पढ़ेंगे, कौन कहता है कि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा? कौन कहता है? आपके लिए क्लास लेके आए हैं मिस्टर रंजित सर, चंपारण स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें सभी बच्चों को ही इंग्लिश पढ़ाने की और इंग्लिश पढ़ने की सुनहरा मौका दी जाएगी। और चलिए आज मैं आप लोगों से बात करता हूं कि इंग्लिश के कुछ टाइपें होती है, और इंग्लिश पूरी देखा जाए तो दो टाइप से पढ़ी जाती है। इंग्लिश का जो टाइप होता है वो आपको दो टाइप का होता है। एक आपको ब्रिटिश इंग्लिश, एक आपको ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरा अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश, तो देखिए ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश जो है, ये आपके कहानी में पढ़ने और लिखने के काम आते हैं ज्यादा करके। जब ये पढ़ने और लिखने के काम आते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश जो है, इसी के कुछ टाइप और इसके हिंट्स, मतलब कुछ हिंट्स वगैरह है जो इसका बेसिक चीज है, जो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है। और आपको सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक इंग्लिश में आपको कौन कौन सी चीज पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले आपको लेटर पढ़ना है, लेटर के बाद पढ़ना है आपको वर्ड पढ़ना है, वर्ड के बाद आपको सेंटेंस पढ़ना है, और सेंटेंस के बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच। यहां से जो होगा आपको पूरे ग्रामर के शुरू की जाएगी। यहां से आपकी पूरी क्या होगी? ग्रामर शुरू होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर के मतलब होता है अक्षर, और आप तो अक्षर अच्छे से पहचानते ही होंगे कि हाँ, अगर मान लीजिए कि क लिखेंगे तभी एक अक्षर हुआ, अगर हम लोग ख लिखेंगे तभी अक्षर हुआ, उसके बाद आपको ग लिखेंगे तभी एक अक्षर हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग ए बी सी डी ई और एफ जी एच आई जे के, आपके पिछले क्लास में पढ़ाए थे अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट्स, अब देखेंगे अल्फाबेट के जो होता है आपको पूरे दो टाइप होता है। अल्फाबेट्स जो होता है आपको दो टाइप का होता है। अल्फाबेट, इसको अल्फाबेट बोलते हैं, और अल्फाबेट्स को जो है ना हम लोग लेटर बोलते हैं, लेटर। अब देखेंगे अल्फाबेट से क्या बना है? लेटर बना है। और लेटर जो होता है आपको दो टाइप का होता है। एक आपको कैपिटल लेटर, एक आपको कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, अब देखेंगे कैपिटल लेटर किसको बोलेंगे और स्मॉल लेटर किसको बोलेंगे, जरा समझेंगे। यहां पे जितना भी ए बी सी डी ई एफ जी
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ are called capital letter. कैपिटल लेटर। अगर वहीं कह दे कि छोटा a, छोटा b, छोटा c, छोटा d, छोटा f, छोटा g, छोटा h, छोटा i, छोटा j, छोटा k, छोटा l, छोटा m, छोटा n, छोटा o, छोटा p, छोटा q, छोटा r, छोटा s, छोटा t, छोटा u, छोटा v, छोटा w, छोटा x, छोटा y, छोटा z are called a small letter. A small letter. तो ये आपको अल्फाबेट है, और अल्फाबेट की टोटल संख्या पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, टोटल number of alphabet ये आपको 26। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है आपको कितना होता है 26। अब ये 26 जो होता है, यही 26 में पूरे वर्ड बना है। जितने भी ग्रामर चीजें बनी है ये सब का सब 26 में ये आपको पूरे वर्ड बना है। ये जितने भी ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे 26 के ही अंदर बैठे हैं। चाहे दुनिया कितना ही बड़ी चली जाए, इंग्लिश को कुछ भी खोजा, ये टोटल आपको 26 में ही बचा है। हाँ, इसमें आता है कुछ अल्फाबेट में आता है कुछ भवेल, जिसको मैं आपको नोट करवाता हूं। देखिए, आप लोग नोट करके इसको लिखिएगा। अगर भवेल किसे बोलते हैं? भावेल A-E-I-O-U are called vowels। देखिए, ये इतना आप लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि यही पूरी दुनिया की पहचान है, जिससे आपको आर्टिकल में समझने में सबसे आसान तरीका रहेगा। पहले क्या है, आपको ए बी सी डी से लेकर आपको जेड तक आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26, और इसमें नोट करके के निकला हुआ है जो भावेल बोलते हैं उसको A-E-I-O-U आर कॉल्ड भावेल्स। उसके बाद लेटर, देखिए अल्फाबेट का हिंदुस्तान का नाम लेटर उसी से बना है। तो लेटर जो होता है आपको दो टाइप का होता है, पूरे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। मैंने आपको यहाँ पे जवाब दे दिखाया कि हाँ कैपिटल लेटर किसको बोलेंगे, बड़े एबीसीडी को। जितना भी बड़ा एबीसीडी होता है ये सब का सब हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर कहते हैं। और स्मॉल लेटर जो होता है, छोटा एबीसीडी को जो है हम लोग स्मॉल लेटर बोलते हैं। यू आर राइट। यहां तक आपको समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो फटाफट इसको नोट कर लिया जाए। नोट कर लो बाबू साहब। उसके बाद आगे अगला क्लास में तुमको लेटर से फिर शुरू करते हैं। लेटर के बाद आपको वर्ड बना, वर्ड के बाद सेंटेंस बना, सेंटेंस के बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच बना। नोट कीजिए। चलिए इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर तो ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अभी मैंने आपको क्लास दिया था लेटर के बारे में, कैपिटल और स्मॉल लेटर और वॉवेल। आगे के लिए समझेंगे लेटर। वाइट लेटर को हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं?
अक्षर कहते हैं। और अक्षर समझेंगे, लेटर क्या होता है, अक्षर होता है। और अक्षर जो होता है, जितने भी हम लोग क ख से क ख से लेके अ आ क कहारा जितने भी लिखते हैं, ये सब का सब क्या है, एक लेटर, एक अक्षर है। और उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो लेटर का नाम रखा गया है, लेटर का नाम रखा गया है। और कहते हैं कि लेटर इज a letter is a small unit, a small unit that is called letter, लेटर। अब देखेंगे लेटर जो होता है पूरे दो टाइप का होता है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, फिर से बता रहा हूं। लेटर जो है आपको पूरे दो टाइप में होता है। एक आपको कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। देखिए कैपिटल लेटर को यानी बड़ा एबीसीडी को ए बी सी डी ई एफ जी डॉट डॉट आर कॉल्ड छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ, छोटा जी, छोटा एच डॉट डॉट आर कॉल्ड ए स्मॉल लेटर। चलिए यहां तक तो लेटर की बात आ गई। अब लेटर से जो देखिए यही ए बी सी डी जो है ना, कैपिटल लेटर जो अक्षर चूज किया गया है, इसी में वॉवेल लिखना, जिसको ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल, यानी ए ई आई ओ यू। फिर मैं आपको एक बार एक्सेप्शन नोट करवा देता हूं, आप लोग याद रख कर लीजिएगा। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड vowel। आर कॉल्ड vowels। देखिए यहां तक तो ये कंप्लीट हुआ आपको लेटर में। और लेटर इज ए स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड लेटर, यानी अक्षर वह छोटी इकाई है, अक्षर वह छोटी इकाई है जिसको खंड नहीं या तोड़ा नहीं जाता है, जिसको खंडित किया ही नहीं जाता हो, नहीं किया जाता है, तो उसे लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर जो होता है पूरे दो टाइप का होता है, एक आपको कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर जो होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यानी जेड तक लिखेंगे, आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, छोटा एबीसीडी को जितना स्मॉल लेटर बोलते हैं। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। और यहां तक तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको अलग ही नोट्स तैयार करके रखिएगा। और कौन कहता है कि इंग्लिश आएगा नहीं, ये आपको चंपारण स्टडी ऑनलाइन क्लासेज लेके जो उपस्थित हुआ है, बिल्कुल बेसिक से ही आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको उपस्थित रंजीत सर और रोहित सर और व्यास सर इस क्लास को लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें आपको क्लास 8 to 10th 12 यहां तक कि बच्चों की ऑनलाइन की सुविधा व्यवस्था दी जाएगी, जितने भी बच्चे हैं, ताकि आप लोग बेस्ट से बेस्ट ज्वाइन करें। और ये चंपारण स्टडी ऑनलाइन क्लासेज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपको वीडियो मिले तो इसको आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो भी क्लासेज है आपके पास पहुंच सके।
नोट करेंगे इसको। देखेंगे लेटर के बाद जो आता है आपको वर्ड आता है। वर्ड आता है, वर्ड का मतलब होता है शब्द। अब समझेंगे शब्द का प्रोसेस क्या होता है भैया। शब्द का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर राम हमको लिखना है तो र जोड़ पाई जोड़ म, तब हमारा राम तैयार होता है। तो देखिए आपको आर से र प्लस ये पाई जो होता है ना, इसको ए से नोट करते हैं, ठीक है। प्लस अगर इसको एम से म भी होता है, तो आर ए एम अगर हम तीनों मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक वर्ड राम बन जाता है। अगर आर प्लस ए प्लस एम अगर बनाते हैं तो राम बन जाता है। अगर मान लीजिए हमको साक्षी बनाना हो, तो एस ए के एस एच आई साक्षी। अगर हमको पवन बनाना है, मान लीजिए कि पवन, तो देखिए ये सब का सब आपका एक वर्ड है, ये सब वर्ड है। तो पी ए भी ए एन, ये आपका पवन हुआ, ठीक है। अगर ये पवन हुआ तो आप दिमाग लगाइए कि एक एक अक्षर मिला के तो हमारा राम बन गया है। अगर एक एक अक्षर हम इधर मैच कराए हैं तो जाके लास्ट में राम बन गया है। तो अगर एक एक लेटर लिखेंगे तो क्या हमारा वर्ड नहीं बन सकता है जी? जरूर बनेगा। अगर हम एक एक अक्षर मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। तो क्या एक एक लेटर मिलाएंगे तो हमारा वर्ड नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। अगर मान लीजिए कि हमको काम लिखना है, काम, तो सबको पता है क जोड़ अ जोड़ म। देखिए ए भी एक क्या हुआ, अक्षर हुआ, ए भी एक अक्षर हुआ, ए भी अक्षर हुआ। यदि इसको के से क बोलते हैं, आ जो पाई दिया है इसको ए से नोट करते हैं, और एम एम, तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा के ए एम। तो आप दिमाग लगाएंगे कि एक एक अक्षर लिखे हैं तो हमारा एक शब्द बना है। तो इसके मतलब कैसे बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड क्या, वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। समझेंगे इसके बाद में। मैं इसको मिटाता हूं, फिर से आगे आपको दिखाता हूं। देखेंगे ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बिल्कुल बच्चों वाली पढ़ाई है। आप समझेंगे यहां पे कि अक्षर किसको बोलते हैं। अगर मान लीजिए क लिखे हैं, अगर स लिखे हैं, अगर च लिखे हैं, इस पे एक लाइनिंग दे दिए हैं, और इसमें अगर म स दे दिए हैं, तो काश हो गया। तो देखो तुम, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क जोड़ पाई जोड़ क्या स, तब तो काश बनेगा ना। अगर हमको ये काश कब बनेगा, जब एक एक अक्षर मिलाएंगे तो काश बनेगा। जब एक एक अक्षर मिलाएंगे तो काश बनेगा। तो क्या स से आपको संकट नहीं बन सकता है, ये आपको चंदन नहीं बन सकता है, चांद नहीं बन सकता, चमत्कार नहीं बन सकता है। आप समझिए कि अगर हम एक एक अक्षर मिला, जैसे में र जोड़ ज, उसके बाद छोटा हाथ से, उसके बाद त। देखो र जोड़ न जोड़ ज जोड़ ई जोड़ त, यानी र न जी अत। देखो तो रंजित हो गया ना, र न जी अत, रंजित हो गया।
तो ये हमारा क्या बोलेगा, ये हमारा अक्षर बोलेगा। ये जितने भी लिखे हैं अक्षर बोले हैं, इसलिए हम तुमको क्या बोलेंगे, शब्द कहते किसको है, शब्द कहते किसको है, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जरा समझेंगे, हिंदी मीडियम या कोई भी मीडियम हो, आपको हिंदी हो सीबीएसई हो, पढ़ना तो आपको यहीं से पड़ता है भैया, कि आप देखिए ये च है, एक अक्षर हुआ, फिर एक का है, ये भी अक्षर हुआ, ये पाई है, ये भी एक अक्षर हुआ, ये स भी है, ये भी एक अक्षर हुआ। अब इस तीनों को तोड़ दिया अलग अलग में, तो हमारा क जोड़ अ जोड़ स बना है। और यदि इसी को हमको इंग्लिश में बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखिए के से क होता है, हमेशा पाई का ए होता है, और स होता है, एस से स होता है। तीनों में जोड़ है तो जोड़ दे ये देंगे, वो तो हम कोई भी करता है, तो इसके मतलब क्या बनेंगे, की ए एस, कास बन गया ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे शब्द हो गया। अब समझेंगे एग्जाम्पल। अगर मान लिया कि महल लिखना है तो म जोड़ ह जोड़ ल, इसको हिंदी लिखना था एम जोड़ ए जोड़ एच जोड़ ए जोड़ एल, यानी दोनों को मिलाएंगे तो ये तो महल हो जाएगा और ये आपको महल हो जाएगा, एम ए एच ए एल, महल हो गया। अगर मान लीजिए कि हमको शाम मिलाना है, शाम को लिखना है, शाम को, तो क्या तोड़ेंगे इसको, एस ए एम तो लिख भी करेंगे, यदि इसको खंडित करेंगे तो कैसे होगा समझेंगे। अगर आपको शाम है, ठीक है, अब देखो इसको खंडित करेंगे तो ऊपर वाले खंडित करेंगे तो स जोड़ अ जोड़ म, इसको खंडित करेंगे तो एस जोड़ ए जोड़ एम, ये आपको शाम हो गया और ये आपको शाम हो गया। तो स जोड़ अ जोड़ म बराबर शाम। तो ये आपको क्या है, हमारा स्टेटमेंट वर्ड का है, एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लिखे हैं आर ए जे यू, राजू, एस ए एल ओ एन आई, सलोनी, एस ए एम आई आर, समीर, एस यू एम आई टी, सुमित, जेड ए आई यू एल, जाउल। अगर आपको लिखना आसिफ, ए एस आई एफ, आसिफ, इटीसी, और भी नाम हो सकते हैं। अगर नाम आपको लिखना है मरचाई, देखिए आसिफ ए एस आई एफ भी हो सकता है और चाहे ए एस आई पी एच, दोनों आपको हो सकता है। अगर मरचाई एम ए आर सी एच ए आई ई टी सी, बहुत से लिख सकते हैं। तो देखिए ये जितने भी आपको राजू लिखे हैं, सलोनी लिखे हैं, समीर लिखे हैं, सुमित लिखे हैं, जावल लिखे हैं, आसिफ लिखे हैं, मरचाई लिखे, ये सब का सब एक वर्ड है, ये आपको वर्ड है। तो इसके मतलब क्या है कि वर्ड हम लोग ए लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। चलिए इतना आपको समझ में आया तो इसको नोट करेंगे। चलिए हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं।
देखिए पिछले क्लास में हमने आपको चर्चा किए थे व्हाट ए ग्रुप ऑफ लेटर, तो इसमें क्या लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अगर लिखते हैं कि यू आर वेरी गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हैं, आप एक अच्छे लड़के हैं, तो इससे हमारा क्या एक वाक्य बन रहा है, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर इसी को वाक्य को हिंदी में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी राम इज ए गुड बॉय, एग्जाम्पल यानी जैसे हो जाएगा आपको जैसे हो जाएगा कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ये आपको वाक्य शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। राम एक अच्छा लड़का, देखिए राम एक शब्द हुआ, एक भी एक शब्द हुआ, अच्छा भी एक शब्द हुआ, लड़का भी एक शब्द हुआ और है भी एक शब्द हुआ। यानी पूरे शब्दों को हम मिलाए हैं, पूरे शब्दों को मिलाए हैं तो ये हमारा क्या बना है, एक वाक्य बना है। पूरे शब्दों को मिलाए हैं तो एक वाक्य बना है। और ये भी पूरे अगर अक्षरों को मिलाए हैं, पूरे सेंटेंस को मिलाए हैं तो हमारा एक वाक्य बना है। यानी राम जो है एक अच्छा लड़का है, इसमें आपको विशेषता कौन बता रहा है, गुड बता रहा है कि हाँ राम रियल में बहुत अच्छा होगा, एक्चुअल में बहुत बेस्ट होगा, जिसके लेके इसको गुड बताया कि राम बहुत अच्छा लड़का है। और यू आर वेरी गुड, देखिए उससे टॉप यहां बताया गया है कि आप जो है बहुत अच्छे लड़के हैं। यू आर वेरी गुड बॉय, आप जो है बहुत अच्छे लड़के हैं। इस सेंटेंस में जो है आपको वेरी गुड आपको ज्यादा पावरफुल बना रहा है, बहुत पावरफुल बना रहा है कि हाँ ये कोई लड़का या किसी आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूं। तो इस टाइप में यू आर वेरी गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हैं। चलिए यहां तक की समझ में आपको आया, तो इसको नोट करेंगे फटाफट। नोट करेंगे।